अपना काम क्या है? अपना काम यह है कि अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो, बस। भगवान को अर्पित करना ये शब्द तो छोटा सा है। भगवान को अर्पित करने का मतलब है जो आत्मा में परमात्मा प्रेरणा दे बस वैसे ही करना। ये मत सोचना कि जमाना तुम्हारे साथ है या नहीं। चाहे लाख दुनिया की आपत्ति आए, चाहे सारी दुनिया बगावत कर दे, जो आत्मा में परमात्मा प्रेरणा दे रहा उधर ही बढ़ना। भीड़ किधर जा रही है मत सोचना। संपत्ति है या नहीं है, विपत्ति है, कोई चिंता नहीं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समावश्यतु गच्छत्वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगान्तिरवनय्यात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। प्रारब्धतेन खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या। प्रारब्ध विघ्न पुनः पुनर्प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। देखो ये तो करना पड़ेगा। जो आत्मा में परमात्मा प्रेरणा दे उधर बढ़ गए, चाहे लाख दुनिया की संपत्ति हो, लाख दुनिया की विपत्ति हो, बस बढ़ते जाओ। देखो बात तो यही है। और जीवन में यदि तुम पूरी प्रामाणिकता से जीना चाहते हो तो रास्ता भी यही है। नान्यः पंथा विद्यते नाय, और दूसरा रास्ता भी नहीं है। लेकिन इसमें ना फिर अपनी इच्छा को मारना पड़ता है। इसी को योग की अंतिम उपलब्धि कहा है, अकामता निष्कामता। अपनी इच्छाएं, लास्ट एम्बिशंस, डिजायर्स, उसका अंत हो गया। अपने अज्ञान का और अज्ञान जनित इच्छाओं का, तृष्णाओं का, कामनाओं का, वासनाओं का, विकारों का अंत हो गया और अपने भीतर की पूर्णता मिल गई। अज्ञान का अंत हो गया तो फिर संत हो गया। अब अज्ञान मिटा तो अज्ञान जनित वासनाएं, तृष्णाएं मिटी, कामनाएं मिटी, तो फिर अज्ञान और अभाव दोनों मिट गए तो भीतर की पूर्णता की प्राप्ति हो गई। यही है भीतर की निजता की प्राप्ति, स्वरूप में प्रतिष्ठा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। यही योग है कि अपने भीतर की पूर्णता में, अपने भीतर की निजता में, अपने भीतर के आत्मस्वरूप में, अपने भीतर के ज्ञानमय, ज्योतिर्मय, तेजोमय, आनंदमय स्वरूप में परमात्मा के उस दिव्य आनंद में जीना और बस जो कराए वो करते जाना। अब इसका कोई, इससे लाभ होगा या हानि होगी, घाटा होगा, मुनाफा होगा, ये चिंता ही नहीं है ना। तुम कह रहा था लोग मूल्यांकन करते हैं। अब बोले बाबा जी ने सबको तो पछाड़ दिया, खाली एक यूनिलीवर बच गई है। अब अभी एलिवेशन कर रहे हैं, कोई 40,000 करोड़ का, कोई 50,000 करोड़ का। अभी मार्च कूदते कूदते पतंजलि आयुर्वेद का वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो जाएगा। बाबा के पास चवन्नी नहीं है, देखो जेब ही नहीं है। एक बोले बाबा जी यही तो कमाल है, जिसकी अपनी जेब नहीं होती सबकी जेब उसी की होती है। चलो तुम जो मानो, भाई हम तो फक्कड़ आदमी हैं। भाई एक काम हमने संकल्प लिया। देखो एक बात ये भी सुन लो, जब आप भगवान के हो जाते हैं ना तो भगवान आपके तो अपने हैं ही। भगवान की प्रतिज्ञा है, वेद का मंत्र है, अहमेव स्वयं इदम वदामि। वेद का विधान, भगवान की प्रतिज्ञा, भगवान का आश्वासन है। क्या है? अहमेव स्वयं इदम वदामि जुष्टम देवे विरुद्ध मानुषे भी यम कामय तम तम उग्रम किणोमि तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधम। मैं जिसको स्वीकार करता हूं उसका उद्धार करता हूं। यदंगदास से तुम अग्निभद्रम करिष्यसि तवेत सत्यमंगिरा न मे भक्ता प्रणश्यति। ये सारे गीता उपनिषदों के, वेदों के आपको उदाहरण इसलिए दिए, ये भगवान की प्रतिज्ञा, आश्वासन, विधान, और मैंने उसका अनुभव किया है। तो क्या किया? जब आप भगवान के चरणों में अर्पित हो जाते हो तो भगवान अपने आप आपको उभारते हैं, और इतना उभारते हैं। देखो मैं आपके सामने एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ हूँ। वैसे तो मीडिया वालों ने मेरी सारी जन्म पत्री बता रखी है, वैसे ये किसी को नहीं पता कि मैं पैदा किस दिन हुआ था। कई मेरी कुंडली भी छाप देते अखबार में। अरे मैंने कहा पाखंडी हो, मेरी माँ ने ही नहीं बेरा मैं किस दिन पैदा हुआ था। हमने क्या बेरा? माँ ने इतना बेरा है कि भाई तू सुबह सुबह पैदा हुआ था, जब बालक स्कूल जा रहे थे तब तो पैदा हुआ था। मैंने कहा माँ किस दिन पैदा हुआ था? बोले बेटा ये तो पता ही नहीं। हाँ, मेरी माँ ने नहीं बेरा, जोत से मेरी जन्म कुंडली बना दे मेरे बेटे। अब बताओ, ये ऐसे ऐसे काम करे, किसी पर भी शनि चढ़ा दे, किसी पर राहु, किसी पर केतु, और जिस पर चढ़ रहा है उसने नहीं बेरा, इसने बेरा है। अरे मेरे ऊपर क्या चढ़ रहा है? ये मेरे को बेरा हो गया, तेरे को बेरा होगा। वो चढ़ा दे और मेरे बेटे दक्षिणालय को उतार दे। एक आदमी पे ऐसे ही चढ़ा दिया, वो बेचारा हंडा फिर इधर उधर, फिर किसी से हाथ दिखावा, किसी से और कोई जन्मपत्री दिखावा। अच्छा ये जन्मपत्री भी आउट ऑफ डेट की बनी हुई है सबकी।
अच्छा, बालक पैदा होता है कितने दिन का होता है? माता हो तुम बताओ, तो हमने पैदा किया, मैन्युफैक्चरिंग तो यूनिट इधर ही है ना। अच्छा बताओ, बालक जो पैदा होता है कितने दिन का होता है? 9 महीने का हो ना, कोई ज्यादा उछल कूद करे तो 7 महीने में पैदा हो जाए, ठीक है। 9 महीने का या 7 महीने का बच्चा पैदा होता है, और जन्म कुंडली किस दिन की बना? जिस दिन माँ के पेट से बाहर आया। तो पहले क्या मरा हुआ था? अरे पहले भी पैदा हो गया था वो तो तुम्हारी जन्म कुंडली मेल नहीं खाती, उसने देख के ब्याह करा ले, फिर तलाक होना है। बताओ। अब बोली ये मंगली है, ये फलानी है, पता नहीं के ऊतपना चल रहा है। बताओ, बिना मतलब जन्म कुंडली का चक्कर। अरे कर्म कुंडली ठीक कर ले अपनी, कर्म ठीक करते ने, जन्म कुंडली देखते फिर रे। और क्या पाखंड चल गया? ये तो शनि और फिर शनि की तुराव चढ़ा दे ऊपर से, फिर कोई भूत प्रेत चढ़ा दे। अरे भाई, आदमी ग्रह पर चढ़ता है, कोई ग्रह आदमी पर चढ़ ही नहीं सकता। ये धरती भी एक ग्रह है, इस धरती पर हम चढ़े हुए, धरती हम पर चढ़ रही है। धरती पर हम चढ़ रहे, चांद पे आदमी चढ़ रहा, सारी जगह आदमी चढ़े, और ये ज्योतिषी आदमी पर चढ़ा रहे सारे ग्रह। वो कितने बड़ा काम हो रहा है, कितना बड़ा काम हो रहा है। और शनि धरती तक लाखों किलोमीटर दूर, और धरती से कई गुना बड़ा है, धरती से कई गुना बड़ा, और वो शनि आदमी पर चढ़ा दे। यहाँ दिल्ली के आसपास भी घने मंदिर हैं शनि के, और यूं डरा के रखा आदमी। अरे हमारे ऊपर चढ़ाओ ना शनि को। वो बिना बावड़े लोगों पर चढ़ाते रहते हैं। तो एक गरीब पर चढ़ा दिया, वो बेचारा इधर उधर हटता फिर। बोले भाई क्या करे? बोले पुरस्चरण कराना पड़ेगा। बोले कितने पैसे खर्च हो गए? बोले महंगाई का जमाना है आजकल, तो वैसे ही सारी चीज़ों में महंगाई बढ़ रही है। तो बोले कम से कम 11,000 रुपये लगेंगे। बोले महाराज इतना तो नहीं है। सौदेबाजी होते होते, बार्गेनिंग होते होते, फिर 11,000 से 1100, 1100 से 11 रुपये पर बात आ गई। बोले थी 11 रुपये तो कुछ ना कुछ तो मंत्र पाठ करेंगे, कुछ ना कुछ 2 चाल चावल चूल तो रखने पड़ेंगे। तो उसने अपनी जेब जाब टटोली, कुछ मिला नहीं। बोला कम से कम 1.25 रुपये तो दर दे। बोले वो भी नहीं है। बोले भाग यहां से, जिसके पास में 1.25 रुपये भी नहीं, उसका शनि के बिगाड़ेगा। इन पैसे वालों पे सब चढ़े। सही कह रहे। अरे ये गरीब आदमी पे कोई नहीं चढ़ाता उतारता। और ये कितना धंधा है तुम्हें पता है? करीब 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार है। 50,000 करोड़। एक एक पाखंडी 50-50 लाख रुपए देने की कोशिश करता है। कितनी? 50 लाख रुपए दे दो, और फिर मेरे पास आवे, बोले बाबा जी हमारा कार्यक्रम चलवा दो, जितने चाहो उतनी रकम ले लो। मैंने कहा यो पाप नहीं करना ही के भाई। ऐसे पाखंडी। और फिर उनके कुकर्म देखो, चरित्र देखो, तो फिर वो तो यहाँ हम बोल भी नहीं सकते। कैसे गिर गए लोग। अरे भाई मेहनत करके खा लो, मजदूरी करके खा लो, खेती करके खा लो, पाखंड करके मत खाओ। ये बहुत पाप लगेगा, नरक में जाओगे सीधे। दुनिया को तो धोखा दे सकते हो, परमात्मा को कैसे दोगे? और देखो ये तो जो बाहर जो भ्रष्टाचार है ना, रिश्वतखोरी है और घोटाले हैं, वैसा ये भी एक घोटाला है। यह ज्योतिष घोटाला ये भी घोटाला है, चल रहा है। हर साल 85,000 करोड़ रुपए का हो जाता है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई होती ही नहीं। क्यों? महर्षि दयानंद ने कार्रवाई की थी, उसके बाद थोड़ी बहुत मैं कभी कर देता हूं। मेरा भी बहुत विरोध करते हैं ज्योतिषी लोग। एक बार तो इन्होंने पूरा एक संगठन बना लिया, तब फिर मैंने भी 2-4 महीने इनके ऊपर सोटा घुमाना बंद कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं। उस समय थोड़ा संघर्ष चल रहा था, अब तो बाबा इनके काबू में ही नहीं। तो फिर अभी भी मैं कोई सोटा तो घुमा नहीं रहा हूं, लेकिन सच्ची सच्ची बात बता रहा हूं भाई। भगवान की कर्म फल और एक न्याय व्यवस्था है। 2 शब्द है, कर्म फल व्यवस्था और न्याय व्यवस्था। तथ्य एक ही है, सत्य एक ही है। क्या है बोलो? कर्म फल व्यवस्था और न्याय व्यवस्था। जो कर्म करोगे वो अनंत गुना होके तुम्हें मिलने वाला है। इसको कोई टाल नहीं सकता, कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं टाल सकता। कर्म फल व्यवस्था तो भगवान राम को भी भोगनी पड़ी, भगवान कृष्ण को भी भोगनी पड़ी। रामदेव भी भोग रहा है, आप भी भोग रहे हो। तो भैया तो अटूट सत्य है। भगवान की कर्म फल व्यवस्था क्या है? एक दाना खेत में डालो 1000 दाने हो जाते हैं। सरसों का 1 किलो डालो, 4 महीने में 1000 किलो हो जाते हैं। मैंने तो खेती की हुई है। ये कर्म फल व्यवस्था है।
ऐसे ही खेती कृषि कर्म है, ये ऐसे ही व्यापार कर्म है, ऐसे ही सेवा कर्म है, ऐसे ही साधना का कर्म है। पूरा जीवन क्या है? कर्म है, पुरुषार्थ है, और कुछ नहीं दुनिया के अंदर। प्रारब्ध हमारे पुरुषार्थ का ही परिणाम, और कोई तत्व है ही नहीं दुनिया में। कर्म और कर्म का फल, पुरुषार्थ और प्रारब्ध, यही तो जिंदगी। और है क्या? क्यों चक्कर में पड़ रहे भाई? तुम कह रहा था लोग कई कई तरह से अनुमान करते हैं, ये बाबा कहाँ जाके रुकेगा? भैया हमारी यात्रा तो पूर्णता की है, ये तो बीच में खेल है। परमात्मा खिला रहा है, खेल रहे हैं। और ऐसा खेल है, 200 सालों से स्वदेशी की बात चल रही थी हिंदुस्तान में। महात्मा गांधी के स्वदेशी के आंदोलन की हत्या कर दी। महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन की मौत हो चुकी थी, और उन्होंने स्वदेशी का काम शुरू किया तो उनको राष्ट्रपिता कहा, और हमने स्वदेशी का काम किया तो हमको व्यापारी कहा। लोगों ने मजा चखा दिया उनको, बेचारे अभी तक बेहोशी में पड़े हैं, आईसीयू में भर्ती हैं। कुछ कहो भैया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यापारी कहो, संसारी कहो। अरे व्यापार, हम जो बोल रहे हैं ये भी एक व्यापार है, वाणी का व्यापार है। हम काम कर रहे हैं, वो वही कर्म का व्यापार है। सब भाई तुम कुछ भी करो, लेकिन हमने काम व्यापार के लिए नहीं, उपकार के लिए किया है। हमने काम कमाई के लिए नहीं, देश की भलाई के लिए किया है। तो भाई ये तो कर्म का फल है सारी सृष्टि। हमने अब तक कर्म किया, उसका फल है। आगे इस देश के लोगों ने, मैंने कहा था मैं एक अनपढ़ माँ बाप के घर में, सामान्य परिवार में पैदा हुआ। मेरे से एक बोला, बाबा आप किस जाति में पैदा हुए? मैंने कहा भैया तो भगवान से पूछ ले किस जाति में पैदा किया। हमने भगवान के काम में कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते। भगवान ने जहां पैदा किया वहां पैदा हो गए, इसमें क्या हमारा रोल है भाई? मनुष्य ही एकमात्र हमारी जाति हो, और मानवता ही एकमात्र हमारा धर्म है। बाकी किस बात की जाति पाती भाई? और यूं जाति पूछो तो मैं दिमाग से ब्राह्मण हूं, कोई पंडित आ जाए मेरे साथ शास्त्रार्थ कर जाए, व्याकरण शास्त्र से लेकर के वेद शास्त्र मैंने पढ़ा है। ज्ञान से ब्राह्मण हूं, और पुरुषार्थ से, पराक्रम से मैं क्षत्रिय हूं, प्रबंधन से मैं वैश्य हूं, और सेवा में मैं शूद्र हूं। 4 वर्णाश्रम धर्म मेरे भीतर है। ब्राह्मण से मुखमासित बाहु राजन्यकृत रुतदस्य यद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो आ जाए, तो ये वेद की संस्कृति है। तो भाई ये है वेद की परंपरा, ये है महर्षि दयानंद का मार्ग, ये है ऋषियों का मार्ग, इसी पर चलना है। मैं तो रोज भजन गाता हूं, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर, देश और धर्म की खातिर, जीना इन्हें सिखा दे। भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर, जीना इन्हें सिखा दे, वैदिक धर्म की खातिर, मिटना इन्हें सिखा दे। भगवान आर्यों को, हमको कृष्ण, हमको विवेकानंद दयानंद बनना पड़ेगा क्या? फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से, और ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद, हाँ फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे। भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे। ऐसा बनना है अपने को, तो खुद अपने को ऐसा बनना पड़ेगा। ये है योग। तो बच्चे भी योगी बनना चाहते हैं, ये बड़े भी योगी बनना चाहते हैं, और योगी बनना है सबको। तपस्विभ्यो को योगी ज्ञानेभ्यो उपमतोधिकाः कर्मेभ्यः शतको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। हमारे सब पूर्वजों को एक शब्द में कहा जाए तो सब योगी थे, और हम योगी बन जाएं। तो योगी बनेंगे तो क्या होगा? अपरिमित बल बढ़ेगा, अपरिमित ज्ञान, सामर्थ्य। एक एक व्यक्ति में हजारों लाखों करोड़ों व्यक्तियों में जितनी शक्ति आ जाएगी।
मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। मैंने कहा सामान्य गांव से निकला, इस देश के लोगों ने 100, 500, 1000 रुपए करके मुझे 1000 करोड़ रुपए दान दिया। कितना? अब लोगों को इससे भी ईर्ष्या है, बोले बाबा जी को दान क्यों दे दिया? अरे भाई तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मुझे लोगों ने दान दिया, मैंने सेवा की। वो राज्य, हम राज्य, सारी दुनिया राज्य और भगवान राज्य, ऊपर वाला राज्य, तू क्यों परेशान हो रहा है? और अब हमने सोचा है कि हम इस पूरे देश में करीब 500 आचार्य कुलम बनाएंगे, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। 10,000 करोड़। कितने खर्च करेंगे? 10,000 करोड़। ब्योत नहीं, चवन्नी का। हाँ? थारी गांव की भाषा में बोल रहा हूं। ब्योत नहीं, चवन्नी का 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। और होगा क्यों? संकल्प ईश्वर का है, कार्य ईश्वर का है, लोक कल्याण का है, लोगों की भलाई का। अरे अपने को क्या चाहिए? ना बीवी ना बच्चे, फिर भी हम सबसे अच्छे। कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। हा? अब यूं देर हो जाए, अब मैं सुबह कलकत्ता में प्रोग्राम करके आया, अब शाम को यहां कर दिया, कल जाकर और कहीं खुट्टा ठोकेंगे, कोई पूछने वाला ही नहीं। और यूं थोड़ी सी देर हो जाए तो फिर शाम को पत्नी का फोन आ जाए, अजी कहाँ हो जी, अजी कब आओगी जी? यहाँ घने साल हो गए, किसी ने पूछा ही नहीं। क्यों? ऊपर वाले के साथ करेक्शन हो रहा हो, कहे बेटा किए जा, चरे बेती आगे बढ़े जा। ये इतनी सी बात है, ये योग है। ठीक है, ये भी योग है। क्या भस्त्रिका करते हो, कपालभाति करते हो, करो हो ना? कुछ तो करे नहीं, मोटे मोटे पेट दिख रहे हैं। कपालभाति है, बाह्य प्राणायाम भी है, ये भी योग है। ये भी योग है। भस्त्रिका कर लो, कपालभाति कर लो, बाह्य प्राणायाम कर लो। एक बीच में घुमा रहा है, आजकल छोटे छोटे बालक घुमाने लग गए। पहले वो सोचते थे नोली नाली तो ना कोई बड़े बड़े योगी करते हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चे, जवान हैं, ये जवान भी कर रहा है, ऐसे करते हैं। ये भी किया करो, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, बाह्य प्राणायाम करो, नोली क्रिया करो, उज्जाई करो, अनुलोम विलोम करो। शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसनाड़ियाँ हैं, 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, गुरु, सहस्रार, अष्टा चक्रा, नवद्वारा, देवानाम पूर अयोध्या, तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, एक मुख, ये सप्तऋषि ऊपर हैं। सप्तऋषि अप्रत्यहता शरीरे सप्तरक्षन्ति सदम प्रमादम। सप्तऋषि ऊपर हैं, पायुपस्थ 2 द्वार नीचे हैं, 8 चक्र, 9 द्वार, देवताओं के नगरी अयोध्या। इसमें 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसनाड़ियाँ हैं। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो बाईं ओर से ईड़ा, दाईं ओर से पिंगला, बीच से सुषुम्ना जो नाड़ी निकलती है, इन तीनों के शुद्ध होने से फिर सारी नसनाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं। हमारा शरीर, हमारा अंतःकरण, चित्त शुद्ध हो गया। जो शुद्ध हो गया वो बुद्ध हो गया। हम तो हैं ही शुद्ध, हैं ही बुद्ध, हैं ही मुक्त। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है। बस ये तो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, वो हट गया तो बस फिर सारा क्लेश ही मिट गया। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो। पाँच मिनट करके कपालभाति, अनुलोम विलोम 5-5 मिनट से शुरू करके 10-15 मिनट करो, आधा घंटा करो, सब शुद्ध बुद्ध हो जाओगे। और ये सच्ची बात है, करके देखो भाई, ये खाली सुनने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। ये अनुलोम विलोम करो, मन एकदम शांत हो जाता, कोई स्ट्रेस नहीं रहता। सब लोग तनाव से गुजर रहे हैं, जिसको देखो, बच्चों को, बड़ों को, जिसको भी देखो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती है, अच्छे विचार नहीं आते, नेगेटिव थॉट्स। हमारी लाइफ क्या है? जैसा हमारा ज्ञान वैसे हमारे विचार, जैसे हमारे विचार वैसे हमारी भावनाएं, जैसा ज्ञान, विचार और भावनाएं वैसे हम आचरण करते हैं। नॉलेज, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस, यही तो लाइफ है हमारी। तो प्राणायाम करने से ज्ञान शुद्ध होता है,
योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति है अविवेक ख्याते। ज्ञान शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होगा तो भावनाएं शुद्ध होंगी, और भावनाएं शुद्ध होंगी तो आचरण शुद्ध होगा, और शुद्ध आचरण हो गया, यही तो आचरण में ही तो परिसमाप्ति है सबकी। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो, भ्रामरी प्राणायाम कर लो, ओम का जप कर लो, और कुछ नहीं आता। तो मैं तो कहता हूँ ये छोटी छोटी, और इनका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम आप शारीरिक दृष्टि से देखो, आध्यात्मिक दृष्टि से देखो, हमने तो देखा है। प्राणायाम के 3 तो मैं शारीरिक लाभ बताता हूँ। भीतर के सभी केमिकल्स, हार्मोन्स का बैलेंस हो जाता है, वात पित्त कफ का संतुलन, शरीर का, इंद्रियों का, मन का, चित्त का, शारीरिक और भावनात्मक, फिजिकल एंड मेंटल इमोशनल बैलेंस। एक दूसरा, सुप्त शक्तियों का जागरण। एक एक व्यक्ति को परमात्मा ने इतना अनुग्रह किया, अपरिमित शक्ति दी है। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं, भगवान ने हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, किसी भी जाति, किसी भी मजहब, किसी भी वर्ग कौम में हमें जन्म दिया। भगवान ने इंसान बना करके हमें दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दे दी है, बाकी काम तो हम स्वयं कर सकते हैं। भगवान ने हमें इंसान बना करके सारी दौलत दे दी है। अपनी शक्तियों को जगाएं, मानव से हम महामानव बन जाए, क्या दिक्कत है? और डीजनरेट वे सेल्स रीजनरेट होते हैं, ये योग का लाभ मैंने देखा है। डीजनरेट वे किडनी की सेल, क्रिएटिनिन लेवल 14 तक हो गया था, उनको हमने रिवाइव किया किडनी को। इजेक्शन फ्रैक्शन लेवल 60 होना चाहिए, 8 पर आ गया था, उनको हमने ठीक किया। पेसमेकर नहीं लगाना पड़ा, आर्टरी ब्लॉक थी, ओपन हो गई। हेपेटाइटिस था, कोलाइटिस था, अर्थराइटिस था, ब्रोंकाइटिस था, सारी बीमारियां ठीक की हमने। मैंने तो एक दिन बोला, उसमें भी बखेड़ा हो गया। मैंने कहा हमने पूरी दुनिया में जिन बीमारियों का कंट्रोल भी नहीं है उनको क्योर किया। हेपेटाइटिस को क्योर किया हमने, एसएलईएमएस ऑटोइम्यून डिजीज को, रूमेटॉइड अर्थराइटिस को, हमने हार्ट के ब्लॉकेज को, हमने हाइपरटेंशन को, थायराइड को, और हमने कैंसर जैसी बीमारी को भी क्योर किया है। ये काम मैंने रांची में था तब बोल दिया, तो इस वक्त भी बखेड़ा कर दिया। हमें क्या गलत बोला भाई? मैंने कहा एक काम यदि कोई गोरी चमड़ी वाला करता तो उसको कई नोबेल पुरस्कार मिल गए होते हैं, क्योंकि एक हिंदुस्तानी चमड़ी वाले ने ये काम किया, इसलिए मुझे नोबेल पुरस्कार। मुझे नहीं चाहिए नोबेल पुरस्कार, क्योंकि नोबेल पुरस्कार से ज्यादा इस देश के लोगों का, दुनिया के लोगों का प्यार है, और वो मुझे मिला हुआ है। क्या करें ना इन पुरस्कारों का। आजकल प्रमाण पत्र पुरस्कार वापस देने की परंपरा चल रही है, उसके ऊपर भी मैंने बोला तो उसमें भी बखेड़ा हो गया। सच बोलने में बखेड़ा बहुत होता है। ये तो महर्षि दयानंद एक लोग महापुरुष थे जिन्होंने सच के सामने कभी घुटने नहीं टेके। सच बोलूंगा, चाहे मेरे बोले अंगुलियों को एक एक करके जला दो, चाहे मैं मिट जाऊं, लेकिन सत्य के रास्ते पर ही चलूंगा। और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ भी लिखा, सत्यार्थ प्रकाश, पढ़ लेना, आंख खुल जाएंगी। बहुत पाखंड में जी रहे हो, अज्ञान में, अंधेरे में जी रहे हो। खैर, आपसे बात कर रहा था, ये तो योग के फिजिकल लाभ है। डीजनरेट वे सेल रीजनरेट होते हैं। और योग का आध्यात्मिक लाभ क्या? दिव्य जीवन की प्राप्ति, अज्ञान और अज्ञान जनित सभी अभाव, जिससे कि हम फिर कई तरह से चेष्टाएं करते हैं कि मैं पूरा हो जाऊं, कि पत्नी मिल जाएगी, पति मिल जाएगा, सत्ता संपत्ति सम्मान और भौतिक सुख मिल जाएगा, उससे पूरा हो जाऊंगा। अज्ञान और अभाव, इन दोनों से मुक्त होकर के जो पूर्णता प्राप्ति है, यह है योग का लक्ष्य। निर्बीज हो जाता है शरीर और चित्त। सभी के शरीर में सब रोग पैदा होने की संभावना है, और सभी के चित्त में भी सब प्रकार के विकार पैदा होने की संभावना है। योगी के शरीर में और योगी के चित्त में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वो निर्विकार, निर्वैर, निर्द्वंद्व हो जाता है, निर्बीज समाधि उसको मिल जाती है। ये योग का लाभ। तो आप भौतिक लाभ पालो, आध्यात्मिक लाभ पालो। योग तो बहुत बड़ी विधा है, एक एक व्यक्ति में सारे, देखो सारा कुछ तो व्यक्ति पर केंद्रित है। मैं कहता हूं बड़े जितने भी दुनिया में, मैंने तो पूरी दुनिया लगभग देखी है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इधर जापान और चीन से लेकर के, सिंगापुर से लेकर के, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के, और उधर पश्चिम में जर्मनी, फ्रांस और यूके, यूएसए, कनाडा, अफ्रीका आदि, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ घूम के देखा मैंने। बड़े घरों में बड़े लोग 99.99% पैदा ही नहीं होते, तो कहां पैदा होते? मछुआरे के घर में पैदा हुआ व्यक्ति देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना और देश का राष्ट्रपति बन गया, अब्दुल कलाम। चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुआ, नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बन गया भाई। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, पूरी दुनिया के जो बड़े लोग हैं, ये कोई बड़े घरों में थोड़ी पैदा हुए, सामान्य घरों में पैदा हुए लोग हैं ये।
और अपने देश में आज ये मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी जिसके घर में पैदा हुए, वो धीरू भाई अंबानी 500,000 रुपए थे व्यापार शुरू करने के लिए, इससे ज़्यादा उसकी हैसियत नहीं थी, औकात नहीं थी, और वो भी किसी से उधार लिए थे। हमने जो इतना बड़ा सेवा का काम शुरू किया, हमारे पास तो हमने कहा कि कुछ भी नहीं था, अकिंचन। क्या है भैया, बड़े काम बड़े खानदान में पैदा होकर के नहीं होते। 3 वाक्य कह रहा हूं, अतीत का शोक, वर्तमान का राग और भविष्य का भय, ये आदमी को परेशान किए रहता है। योगी है तो एकांत में मौन होकर के बैठता है, तो उसके न अतीत का कोई शोक होता है, न वर्तमान की कोई आसक्ति होती है, राग होता है, न भविष्य का कोई भय होता है। उसके ऊपर भगवान की कृपा बरसती है, और फिर वो योगी भगवान की शक्ति से इतने दिव्यता से युक्त हो जाता है, वो चलता फिरता देवालय शिवाला हो जाता है, वो धरती पर इंसान के रूप में भगवान जैसा हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ऐसा बोला जाता है, ब्रह्म को जानने वाला भगवान जैसा हो जाता है। ऐसी दिव्यता आप सब में आए, इसके लिए ये योग है। तो आज आप सबको बुलाया गया कि आपको योग की दीक्षा दे। तो क्या दे दीक्षा? यही दीक्षा है योग की, कि हम ये समझ लें कि सबका आधार भगवान है, और फिर अकर्ता होकर के कर्म करें, और हमारा कर्म भगवान की फिर पूजा बन जाता है। यत् करोसि यदस्नासि यत् जहोसि यदधासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदार्पणम्। ऐसी दिव्यता हमारे जीवन में